समकालीन भारत एक, कक्षा 9 एनसीईआरटी भूगोल ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 5। क्या है चैप्टर का नाम? प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ठीक बेटा, अब देखो ये प्रकृति क्या है। प्रकृति का मतलब होता है बेटा नेचर, जो हम अपने आसपास देख रहे हैं ना। बिल्डिंग नहीं है, लेकिन जो बिल्डिंग तो हमने बनाई है, वो चीजें जो इंसान ने नहीं बनाई। नदियां हमने नहीं बनाई, पहाड़ हमने नहीं बनाए, ठीक है, जानवर हमने नहीं बनाए, है ना। ये सारी चीजें क्या है? प्राकृति। किसने बनाई है? दुनिया में दुनिया बनाने वाले ने बनाई है। और कौन है दुनिया बनाने वाला? भगवान। सबकी नजर में अलग है। कोई भगवान कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई भाई गुरु कहता है। अब जो भी है सबका अपना अपना सच है। हम किसी को झूठ नहीं कह सकते और ये भी नहीं कह सकते कि हमारा ही सच है। ठीक है, तो इस बहस में ना पढ़ते हुए हम इस चैप्टर को आगे शुरू करते हैं। देखो बेटा, भारत विश्व में प्रमुख 12 जैव विविधता वाले देशों के अंदर है। ये जैव विविधता क्या है बेटा? जैव विविधता का मतलब है जहां पर बहुत प्रकार के प्राणी मिलते हैं, बहुत प्रकार के जानवर मिलते हैं, बहुत प्रकार के पेड़ पौधे मिलते हैं। तो भारत उनमें से एक है। दुनिया में ऐसे 12 देश हैं। कैसे? 12 जिनके अंदर बहुत ज्यादा वैरायटी है, जिनके अंदर बहुत ज्यादा वैरायटी, उनमें से एक भारत भी है। तो भारत के अंदर जानवरों की क्या है? बहुत अहमियत है। पेड़ों की क्या है? बहुत अहमियत है। वैरायटी है ना। और भारत के अंदर तो मौसम की बड़ी वैरायटी है, कहीं ठंड कहीं गर्मी, है ना। हमारा भारत कैसा है? बर्फ देखनी है मिल जाएगी, रेगिस्तान देखना है, समुद्र देखना है, नदी देखनी है, झील देखनी है, ये सब देखना है, वो मिल जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है बाहर के देश वाले तो ऐसे होते हैं, हमारे देश में तो गर्मी गर्मी पड़ती है, सर्दी देखनी है। और हमारा भारत कैसा है कि सर्दी देखनी है तो गर्मी देखनी है, तो बर्फ देखनी है, तो बारिश देखनी है, तो पहाड़ देखने हैं, तो सब कुछ मिल जाएगा। बेटा एक कैसी दोस्ती है जो अभी खत्म नहीं हो पा रही है, बाहर पूरी नहीं हो पाएगी। तो तुम्हारी बात गलत है नहीं है, मुझे क्यों मजबूर करते हो तुम्हें पीटने? बेटा ये दोस्ती बाहर भी तो निभाई जा सकती है, टाइम नहीं मिलता क्या? तो बेटा एक काम करता हूँ, तुम दोनों को बाहर बिठा देता हूं। बेटा वीडियो पॉज करो। हाँ ठीक है बेटा। अच्छा, भारत की जलवायु ही ऐसी है, भारत की मिट्टी ऐसी है कि यहाँ पर लोग पनपते हैं। बहुत वैरायटियां क्यों होती है? क्योंकि भारत की जलवायु ही ऐसी है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे बहुत विविधता है। बेटा यहाँ पे बारिश भी होती है, यहाँ पे ठंड भी है, तो यहाँ गर्मी भी है ना। बस तो इसलिए बेटा यहाँ पे बहुत वैरायटी है, यहाँ पे बहुत वैरायटी है, ठीक है ना बेटा। अच्छा, वनस्पति के प्रकार। वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधे, ठीक है। ये भी बहुत तरह की है, हमारे पास बहुत वैरायटी का पौधा है, तो बहुत वैरायटी के फल भी उगते हैं, बहुत वैरायटी के जंगल भी हैं। तो हमारा देश क्या है? फुल ऑफ वैरायटी। क्या है? फुल ऑफ वैरायटी। वैरायटी को हिंदी में कहते हैं विविधता। क्या कहते हैं? विविधता। बेटा सबसे पहला जंगल का प्रकार होता है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। क्या है? याद करना पड़ेगा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। क्या? वर्षावन। यह वन पश्चिम घाटों से ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी हिस्से, तमिलनाडु के तट पर स्थित है, ठीक है। अच्छा, ये उन क्षेत्रों में भलीबाजी है जहां पर 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है। वर्षावन मतलब जहां पर बारिश अच्छी मात्रा में हो। और ये कहां पर होंगे? जिन क्षेत्रों में बारिश अच्छी मात्रा में होती है। क्या? जिन क्षेत्रों में बारिश अच्छी मात्रा में होती है, समझ गए? अच्छा, इन जंगलों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व, मतलब ऐसी कौन सी लकड़ी, ऐसा कौन सा सामान, ऐसा कौन सा पेड़ वहां उगता है जिससे कि बहुत कमाई होती है? क्या होती है? चंदन की लकड़ी। तो सबसे पहला क्या है? रबड़, सिकोना, चंदन, ठीक है, हाँ, ये सारी महोनी, रोजवुड, ठीक है बेटा, ये सारी लकड़ियां वहां पे मिलती हैं, है ना। जानवर कौन कौन से मिलते हैं ऐसे जंगलों में, वर्षावनों में? जानवर कौन कौन से मिलते हैं तुम्हें छोड़ के? तो पहला जानवर है हाथी। पहला है बेटा ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। देखो ऐसे बंदरों की तरह करोगे तो बंदर बोल देंगे, तो ठीक है। देखो हाथी है, बंदर ऐसे मिलता, बंदर है ना उस तरफ है, लेमूर, हिरन, ठीक है, और सींग वाला गैंडा। क्या? सींग वाला गैंडा, है ना। अच्छा बेटा, और कई प्रकार के पक्षी जैसे चमगादड़, क्या, और कई रेंगने वाले जीव, जिसमें सांप भी क्या रेंगने वाला ही तो है। बिच्छू। बेटा बिच्छू रेंगता नहीं है, बिच्छू चलता है, बिच्छू की टांगे हैं। रेंगते कौन है? जिनके पैर नहीं होते, जिनके हाथ नहीं होते, वो रेंगते हैं, ठीक है।
अच्छा बेटा इनकी थोड़ी सी गुद्दी चमकाइए आप प्लीज, बस मारना किसे था मुझे चलो लगी बातचीत में तो थोड़ी सी सेवा पानी करनी पड़ती है भाई है। हाँ देखो अब बेटा अगले कौन से पर्वतीय वन, पर्णपाती वन, कौन से पर्णपाती वन। बेटा इनके बारे में थोड़ा सा सुन लो प्लीज, ठीक है। ऐसे वन जहां पर 270 से लेके 200 सेंटीमीटर बारिश होती है, मतलब बहुत ज्यादा बारिश भी हो सकती है लेकिन 70 सेंटीमीटर भी होती है। वहां क्या है 200 सेंटीमीटर से अधिक, यहाँ 70 से 200 मतलब उससे थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम बारिश होती है, ठीक है बेटा। इस तरह के वन क्या है, वर्ष ऋतु शिष्य ऋतु के 6 महीने 8 महीने हेतु अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। मतलब सर्दियों में क्या करती है, इनकी पत्तियां गिर जाती मतलब यहाँ ऐसी ये ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पे ठंड भी पड़ती है, ठंड भी, और ठंड में पौधे क्या करते हैं अपनी पत्तियां गिरा देते देखा तुमने। अब ठंड में क्या हुआ, हमारे यहाँ की पत्तियां क्या हुई, पेड़ों की हाँ। सूख गई, पार्क की एक भी नहीं अब है। बेटा क्या होगा, जैसे अब धीरे 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 ऐसे मौसम बदलेगा, हल्की हल्की गर्मी आएगी, सब पे नए नए पत्ते आ जाएंगे, सारे पौधे हरे हरे दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे, हरे हरे। हरे भरे दिखाई देंगे, ठीक है बेटा। इन वनों में सबसे मुख्य प्रजाति क्या है, बांस मिलता है, साल की लकड़ी मिलती है, शीशम मिलता है और चंदन बेटा इन जंगलों में मिलता है। जो तुम चंदन चंदन कर रहे थे ना अभी वर्षा वन में, वहां नहीं, यहाँ मिलता है पर्णपाती वनों में। हाँ ठीक है। कुसुम, अर्जुन का पौधा, सहतूत, क्या सहतूत वगैरह यहाँ पे मिलता है, समझ गए। अब बेटा यहाँ पे कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, शेर यहीं मिलेगा, सिंह यहीं मिलेगा और सुअर यहीं मिलेगा। कौन, सुअर यहीं मिलेगा, हिरण यहीं मिलेगा, यहाँ हाथी भी मिलते हैं। बहुत प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप, केंचुए भी यहाँ पाए जाते हैं। बात समझ में आ गया। कटीले वन और झाड़ी, मतलब ऐसे वन जहाँ पर ज्यादातर क्या कैसे पेड़ पौधे हो, कटीले वन, कटीली, कांटे वाले, चुभने वाली, कटने वाली, ठीक है, इस तरह की। जैसे रेगिस्तानों में होता है। हाँ रेगिस्तान में बहुत पेड़ होते हैं, बहुत सारे पेड़ नहीं होते हैं। वो वाले कांटे वाले। हाँ बेटा ये है बेटा, ऐसी जगह पे मिलेंगे जहाँ पर पानी की कमी होती है। यहाँ क्या होती है, पानी की कमी। तो पेड़ पौधे अपने आप को बचाने के लिए अपनी पत्तियों को कांटों में परिवर्तित कर लेते हैं कि कोई जानवर आके उन्हें खाए ना, खाए तो उसे चुभ जाए, समझ गए। ये इस तरह के जंगल तुम्हें कहाँ मिलेंगे, जहाँ पर पानी की कमी होगी। तो बेटा इस तरह के जंगलों में रहने वाले जानवर है चूहा, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, शेर, ठीक है, घोड़े तथा ऊंट, घोड़े तथा ऊंट, रेगिस्तान में। ठीक है। ये बेटा कहाँ मिलेंगे, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ सूखे इलाकों में इस तरह के पेड़ जंगल मिलते हैं। ऐसे गुजरात, राजस्थान का तो तुम्हें पता ही है, खैर छत्तीसगढ़, ऐसे का तो सबसे पहला उदाहरण राजस्थान देना तुम्हें, ठीक है। अगला क्या है, पर्वतीय वन। पर्वतीय वन मतलब जो पहाड़ों की ढलान पे जंगल है। कहाँ है, पहाड़ों की ढलान। तो बेटा यहाँ के जो पौधे होते हैं वो हमारी तरह नहीं होते बड़े बड़े, वहाँ के पहाड़ कहते हैं क्रिसमस ट्री की तरह। ऐसे ऐसे क्यों होते हैं वो, क्योंकि बेटा पर्वतों में बहुत ज्यादा बारिश होती है। क्या होती है, पर्वतों पे बारिश होती वो है। बारिश गिरे और साइड निकल जाए, या अगर बर्फ भी पड़े तो बर्फ में भी ऐसे होते हैं, वो बर्फ उससे छट जाए, उस पर पड़ी ना रहे। इसलिए बेटा इस यहाँ के पेड़ों की शेप भी अलग होती है। यहाँ बारिश कितनी होती है, 1000 सेंटीमीटर से 2000 मीटर, कितना, 1000 मीटर से 2000 मीटर बारिश होती है यहाँ पे। मतलब बहुत पानी वगैरह रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पर पाई जाने भी वो इम्पोर्टेंट लकड़ी कौन कौन सी है, देवदार, सीलर, स्प्रूड, सीडर, ये सब पाई जाती है, ठीक है बेटा। और यहाँ पर पाए जाने वाले जानवरों के नाम भी होंगे यहाँ पे कुछ ना कुछ। हाँ ये रहा बेटा, कश्मीरी मरहांग, चित्रा, हिरण, जंगल भेड़, खरगोश, तिब्बतीय बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, ऐसी ऐसी कुछ स्पेशल जानवर हैं। अपना नाम मत लिख देना कहीं, अपना लिख दो तो मेरे दोस्तों का नाम लिख दो, सोचो सर सही कर देंगे। क्योंकि सर से क्या कहते हैं, तू भेड़िया है तो कुत्ता है, तो बेटा ऐसे मत लिख देंगे, दोस्त का नाम लिख दे, सर तो बता रहे थे, गलत हो जाएगा है ना। अच्छा बेटा लास्ट जंगल है ये वन्य, हाँ बेटा लास्ट जंगल है, ये जंगल है मैंग्रोव वन। कैसे, मैंग्रोव वन। यह वनस्पति तटीय क्षेत्र में जहाँ ज्वार भाटा बहुत तेज आता है, मतलब जहाँ पर नदी के तट के पास ज्वार भाटा मतलब होता है कि बेटा दिन के टाइम पे तो पानी तेज होता है, रात के टाइम पे पानी अंदर की तरफ शांत हो जाता है, ठीक है। या रात के टाइम चांद में क्या होता है, कई बार ज्वार आता है, तेज पानी बाहर की तरफ आता है। समुद्रों में तुमने देखा होगा, जिनने समुद्र देखे कि रात के टाइम बहुत तेज लहरें उठती हैं रात में, दिन में शांत हो जाती है।
ऐसे कहते हैं बेटा चांद के गुरुत्वाकर्षण से पानी डोलता है, सागर डोलता है। ठीक है। इन वनस्पतीय तटीय क्षेत्रों में ज्वार भाटा आता है। क्या आता है? ज्वार भाटा आता है। पानी का बहाव बहुत तेज होता है। तो बेटा यहाँ के पेड़ कैसे होते हैं? यहाँ के पेड़ झुके हुए होते हैं और तगड़ी जड़ वाले होते हैं। क्यों? तेज पानी में बह ना जाए। क्या? तेज पानी में बह ना जाए, जड़ें हल्की ना हो जाए। तो बेटा इस तरह के जंगल मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? डेल्टा पे, गंगा किनारे, नदी किनारे, ब्रह्मपुत्र किनारे। ठीक है, इस तरह के मिलते हैं। इस क्षेत्र में रॉयल बंगाल टाइगर सबसे फेमस है। इस तरह के जंगल में कौन मिलता है? रॉयल बंगाल टाइगर, मतलब बड़ा शेर। बंगाल टाइगर मतलब बड़ा शेर। कुछ है, बहुत कम है। मगरमच्छ मिलते हैं, घड़ियाल मिलते हैं, कई प्रकार के सांप मिलते हैं। ठीक है, तो देखो आपका दोस्त कहीं वहीं से तो नहीं आया? अगले देखो। एक दोस्त है मेरा उसमें। शायद कुछ ज्यादातर रिश्तेदार वहीं से आए हो। मैं कह रहा मेरा नाम है उसमें। कौन? तू कह रहा है। पंजाब मैं कह रहा हूँ मेरा दोस्त। रॉयल बंगाल टाइगर बता रहा है वो तुम्हें। बंगाल नहीं वो नहीं, सांप बिच्छू। तू गलत क्या? बात है, गलत बात है। सांप बिच्छू तुम्हारा ये देखो बेटा, वन्य प्राणी क्या होते हैं? जंगलों में रहने वाले जीवों को वन्य प्राणी बोलते हैं। ठीक है, यह जीव 89,000 प्रजातियां मिलती हैं, ऐसा बोलते हैं। हमारे यहाँ पर कितनी विविधता है? 89,000 प्रकार की जनजाति, अलग अलग तरह के जानवर हैं। बेटा ये जानवर हैं और इतने को तीर मतलब कितनी प्रजाति मछलियाँ कितनी प्रकार की हैं? 2500 प्रकार की मछलियाँ मिलती हैं हमारे यहाँ। कितनी? 2500 प्रकार की। हाँ, 200 से ज्यादा, 1200 से भी ज्यादा क्या मिलते हैं? पक्षी, अलग अलग तरीके के पक्षी। तो मतलब भारत क्या है? दुनिया के 12 सबसे विविध देशों में से एक देश भारत है। ठीक है, तो भारत के अंदर देखो कितनी सारी वैरायटी मिलती है। लेकिन बेटा धीरे 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 हमारे यहाँ पर ये सब लोग खत्म होते जा रहे हैं, हमारी विविधता खत्म होती जा रही है। क्यों? शिकार की वजह से, उनकी खाल की वजह से, उनको जानवरों को मारा जाता है, बेचा जाता है, तस्करी की जाती है। देख, दूसरा शहरीकरण की वजह से जंगल काटे जा रहे हैं, लकड़ी की वजह से उनके रहने की जगह खत्म हो पानी रही है। गंदा हो रहा है। दूसरा, पानी गंदा कर दिया हमने, प्रदूषित कर दिया, उसे पी के बेचारे वो बीमारियों में ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है, हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हम जंगल ही काटते चले जा रहे हैं, उनके जंगलों में हमने अपने घर बना डाले। तो बेचारे वो जाए कहाँ? वो अपने जंगल, उनको ये नहीं पता चल रहा हम कहाँ जाए। वो बेचारे गलती से शहर की तरफ को आ जाते हैं, पता उनकी गलती नहीं है। तो हम क्या करते हैं? उन्हें मार डालते हैं पीट पीट के। समझ गए? हम उनके जगह पे घुस गए, है ना, हमने उनकी जगह छीन ली। तो इस प्रकार से बेटा भारत की जैव विविधता खत्म होती जा रही है। ठीक है, ये क्या है बेटा? वन्य प्राणी नियत। ये बेटा एक यहाँ पर दिखा रखा है कि किस प्रकार से हमने, ये देखो किस प्रकार से हमने पार्क और नेशनल पार्क बनाए हुए हैं। ये क्या होते हैं बेटे? आरक्षित जगह होती है जहाँ पे जंगलों के अंदर जानवरों को मारना है, उनका शिकार करना अवैध होता है। क्या होता है? इल्लीगल होता है। क्या होता है? इल्लीगल होता है। इसी के साथ इस चैप्टर को हम करते हैं नमस्कार। यही वो इंपॉर्टेंट चीज था 9th क्लास में आपको पास कराने और अच्छे नंबर के लिए काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।